नमस्कार। यूपी एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर पर हम 4 लेक्चर में सवालों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। पीछे के 4 लेक्चर में हम पहली प्रश्नावली के परिचय और उन सवालों के बारे में चर्चा किया। आज के लेक्चर में हम दूसरी प्रश्नावली से पहले कुछ परिचय उसके बारे में, उसमें कैसी सवालें आपको देखने को मिलेंगी उसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली के सवाल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके अगली प्रश्नावली। हाँ जी, तो आज हम चर्चा करेंगे कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? इसमें है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है। अब चलिए इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कह रहा है कि प्रत्येक, ध्यान देना, भाज्य संख्या को, कैसी संख्या को? भाज्य संख्या को। तो भाज्य संख्या वो होती है स्वयं और एक को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी कटे तो वो भाज्य हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें 54 की, अगर हम संख्या 54 की बात करें तो उसका कहने का मतलब है कि 54 एक भाज्य संख्या है जो कि ये 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। इस तरीके से ये अन्य संख्याओं से भी कट सकती है। तो चलिए देखते हैं कि किन किन संख्याओं से कटती है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड होता क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। बात अगर समझें तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है। तो हम 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या 54 को आप अभाज्य संख्या की घात 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 3 के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय हो गया। बात समझ गए? हमने भाज्य संख्या 54 को अभाज्य संख्याओं के गुणन, अभाज्य संख्याओं की घात गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। तो ये हमारा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है। उसके बाद हमें इसी की सहायता से, अब इसकी सहायता से लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लासा किस तरीके से निकालते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसकी सहायता से, इस अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की सहायता से हमें क्या निकालना है भाई? लासा निकालना है। और क्या निकालना है? मासा निकालना है। ठीक है, लासा और मासा किस तरीके से हम निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम दोनों चीज़ों को समझते हैं कि कैसे हम लासा निकालेंगे और कैसे हम मासा निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ जब हम मान लो 2 संख्या हम इसमें लेते हैं, 2 संख्या हम कुछ भी ले लें भाई। एक तो हम ले लेते हैं 48, कोई भी संख्या आप ले सकते हो, और दूसरा हम ले लेते हैं क्या भाई? 48 और कुछ भी ले लेते हैं 130। 48 और 130 का देखो अभी तक हमने क्या किया भाई,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से लासा और मासा निकालना सीखा था। और इस क्लास में हम सीखेंगे कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लगाते हुए किस तरीके से हम दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा और मासा निकालना सीखते हैं। तो कुछ बातें इसमें आपको ध्यान देने वाली हैं जिसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 3, कुल मिला के इसको लिख सकते हो 2 की घात 4, 2 की घात 4 और गुणे 3 की घात 1। तो ये हमने किस रूप में बदल दिया भाई, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के रूप में, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी कर देंगे। तो ये हो गया 2 गुणे, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 गुणे 13। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने अभाज्य संख्याओं के गुणन फल के रूप में लिखा है इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 1 और ये 5 की घात 1 और ये 13 की घात 1। इस तरीके से हमने दोनों संख्याओं को क्या कर दिया है भाई, हमने दोनों संख्याओं को अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के रूप में लिख दिया है। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि क्या कौन सी क्रिया करने से हमारे लासा और मासा निकल के आते हैं, देखेंगे इसमें। तो इस तरीके से इसमें करना क्या है भाई, देखो 2 चीज़ें हमें हैं, एक तो हमें निकालना है भाई लासा और दूसरा हमें निकालना है मासा। तो लासा के लिए क्या किया जाता है, ध्यान देंगे, जब हम इस तरीके की क्रिया कर लेंगे उसके बाद हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं का लासा। तो लासा के लिए किया क्या जाता है कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, आप देखेंगे बात को समझना, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में संबंधित प्रत्येक अभाज्य संख्या की मैक्सिमम घात को लेना है। ठीक है, समझिएगा बात को कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में संबंधित प्रत्येक अभाज्य संख्या की मैक्सिमम घात। तो ध्यान देना, इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 13 है, कुल मिला के दोनों संख्याओं में संबंधित प्रत्येक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है भाई, एक तो 2 है, इधर भी 2 है, तो एक 2 है, 3 है, 5 है और 13 है। तो इसमें से हमें इसकी मैक्सिमम घात को लेना है। जैसे 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो इसमें ज़्यादा घात किसकी है भाई, 2 की घात 4 की है। तो और उसके बाद 3 है, 3 की ज़्यादा घात 3 ही है, 3 की घात 1 ही है। उसके बाद 5 है तो 5 की घात 1 है और कोई है नहीं, 13 भी वैसे ही है। तो इन सभी का गुणनफल क्या हो जाएगा, इन सभी का गुणनफल हमारा लासा कहा जाएगा। तो ज़रा इसमें हल्का सा चीज़ों को लिख लेंगे कि संख्याओं के अभाज्य गुणन, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में संबंधित सभी, या फिर प्रत्येक लिखेंगे, प्रत्येक अभाज्य संख्या का, प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात, अधिकतम घात का गुणनफल, अधिकतम घात का गुणनफल लेते हैं। तो इसके हिसाब से लासा क्या बन जाएगा, देखो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में
संबंधित प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात का गुणनफल। तो इसमें क्या क्या बन जाएगा, एक तो 2 की घात 4 बनेगा, 3 की घात 1 बनेगा, 5 की घात 1 बनेगा और 13 की घात क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो हमारा जो लासा निकल के आएगा भाई कितना, 16, 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा, उसके बाद 13 ये हो जाएगा। कुल मिला के 16 पंचे 80 और 16 एक नम 16, 16 8 24 ये हो जाएगा और गुणे 13। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, 13 चौको 52 और 13 दूनी 26, 26 और 5 31, कुल मिला के 3120 हमारा क्या निकल के आएगा भाई, एलसीएम निकल के आएगा। कैलकुलेशन गुणा में आप लोग भी ध्यान देना कि अगर कहीं पे गलती होती है तो आप लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो है तो आप लोग इसमें ना तो कमेंट करके बता सकते हैं इस समय, तो अगर गलती हो गई तो पूरे वीडियो में ये हमेशा के लिए पड़ी रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर गलती होती है तो आप इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका 16 बन गया और ये हमारा 5 और 3 का गुणा 15 और ये 13, कुल मिला के 3120 हमारा क्या आया, लासा। अब इसी की सहायता से हमें क्या निकालना है भाई, मासा निकालना है। तो मासा के लिए क्या किया जाता है, ध्यान देंगे बात को। मासा के लिए बात यह है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के इसमें यह होता है, मासा के लिए अब ध्यान से सुनेंगे, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या के, कोई कैसी संख्या को ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखते चलें, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्याओं के, उभयनिष्ठ संख्याओं के उभयनिष्ठ संख्याओं की मिनिमम मतलब कम वाली घात, मिनिमम घात, संख्याओं के मिनिमम घात, उभयनिष्ठ संख्याओं की मिनिमम घात लेते हैं और उसका घात का लिख देना, घात का गुणनफल, गुणनफल ये जो निकल के आएगा ये हमारा मासा निकल के आएगा। बात को समझना, मासा कैसे निकल आएगा। लासा देखो, लासा के लिए है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में संबंधित प्रत्येक अभाज्य संख्या का, ध्यान देना इसमें गुणनखंड में, यहाँ से पॉइंट है, गुणनखंड में संबंधित प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात। इस गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं संबंधित हैं सबकी अधिकतम घात का गुणनफल। लेकिन मासा में क्या होता है, मासा में होता है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में संबंधित उभयनिष्ठ संख्याओं की मिनिमम न्यूनतम घात। कैसी घात रहेगी, न्यूनतम घात। तो हम इसमें अगर देखें तो इसमें उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन सी है भाई, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और बाकी तो उभयनिष्ठ है नहीं। तो इन दोनों उभयनिष्ठ संख्याओं में ध्यान से देखना, इन दोनों उभयनिष्ठ संख्याओं में न्यूनतम घात क्या है, 2 की घात 1 है। 2 की घात 4 को नहीं लेना, 2 की घात 1 को लेना है। तो हमारा यहाँ पे मासा क्या बनेगा, 2। ये हमारा मासा निकल के आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बैठा होगा। तो चलिए इसी पे बेसिस कुछ सवाल हैं उनको हम आगे हल करेंगे
वो हल करने से पहले एक फार्मूला आपको मैं और नोट करा देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो यहाँ पे बगल में आप इसको लिख सकते हो कि संख्याओं का गुणा, इसको लिख लेना, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का लासा और गुणे संख्याओं का क्या बनेगा भाई, मासा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला फार्मूला आपके सामने बनने वाला है भाई। इसको आप विधिवत नोट करेंगे और दिमाग में हमेशा याद रखेंगे कि संख्याओं का गुणनफल, कभी कभी सवाल इस तरीके की दे देता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा वाले जो ये सूत्र है, इसका उपयोग करके हम निकालते हैं। जैसे कभी कभी देता है संख्याओं का गुणनफल दे दिया और लासा दे दिया, मासा ज्ञात करने के लिए बोल देगा। लासा मासा दे दिया, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल दिया। तो इस तरीके से, या फिर एक संख्या दे दिया, लासा दे दिया, मासा दे दिया, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ लिया। तो इस तरीके से इस सूत्र का प्रयोग करके आप इन सब चीज़ों के ऐसे संबंधित सवाल आप हल कर सकते हो। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको सीधा प्रश्नावली पे, जहाँ से हमें सवाल जो भी मिलते हैं उनको हम आसानी के साथ हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली हमारी है, प्रश्नावली 1 का बी है, जिसमें पहली सवाल इस तरीके से है। क्या है भाई पहली सवाल, पढ़ेंगे जरा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही प्यारी सवाल है, जैसा मैंने अभी बताया था, जिसमें पहली संख्या दे रखा है कितना भाई, पहली संख्या दिया है 140, 140 दिया है। इसको आपको बदलना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड आप कैसे करते हैं, तो यहाँ बगल में भी कर सकते हैं। अगर ये बड़ी संख्या है तो आप बगल में कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, अन्यथा की स्थिति में यहीं पे लिखेंगे। तो चलिए इसका जो हल बनने वाला है वो क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं 140 को 2 गुणे 5 गुणे 7, और इसको अगर आप लिखना चाहें तो 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 और 7 की घात 1, यही हमारा क्या बन जाएगा भाई, आंसर बन जाएगा। प्यारी प्यारी सवाल, छोटी छोटी सवाल आपके सामने हैं, और इसमें कुल मिलाकर के 5 सवाल हैं। उन 5 सवालों को इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद उसको घात के रूप में आपको लिख देना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है आपका 1 नंबर का आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बन सकती है। तो ऐसी सवाल को आप ज़रूर करें, 1-2 बार करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल, अरे भाई गुणनखंड करना है, आसान सी चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और इसको आप, बहुत बड़ी संख्या है तो बगल में कर सकते हो, करने के बाद आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है भाई। सवाल नंबर 1 में अन्य जो 4 प्रश्न आपके सामने हैं उन प्रश्नों को आप इसी तरीके से करिएगा। आसान से प्रश्न हैं, इसलिए टाइम को बचाने के लिए, वीडियो को छोटे करने के लिए हम उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी ज़रूर हल हो जाएगी। चलो अब हम सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। 2 नंबर सवाल में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो जो अभी अभी हमने लास्ट में फार्मूला बताया, उस फार्मूले की सहायता से इसको जांच भी करना है।
तो चलो पहली सवाल पर डिस्कस करते हैं। 26 और 91। पहली सवाल है इसमें 26 और 91। 26 और 91। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए देखो भाई, आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं का करना पड़ेगा। तो आप जो है क्या करेंगे भाई, ऊपर 26 और नीचे 91 इस तरीके का लिख करके इसका आप खंड करना स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणे 13 और ये हो जाएगा हमारा 7 गुणे 13। क्यों? क्योंकि भाई ये 7 से कम की संख्या से किसी संख्या से नहीं कटने वाली, और उसके बाद 13 से, और ये भी 2 के बाद डायरेक्ट 13 से कटने वाली है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा बन गया 2 की घात 1 गुणे 13 की घात 1, और ये हमारा बन गया 7 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। ध्यान से देखना इसको। अब हमें क्या करना है, इसकी सहायता से लासा और मासा निकालना है। तो हमने अभी अभी तुरंत बताया है कि लासा कैसे निकाला जाता है। लासा निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं में संबद्ध समस्त अभाज्य संख्याओं की मैक्सिमम घात, ठीक है, इन दोनों संख्याओं में जो गुणनखंड हमने किया है उसमें संबद्ध समस्त अभाज्य संख्याओं की मैक्सिमम घात ली जाती है। तो अगर हम देखें तो इसमें 2 है, 2 केवल और केवल मैक्सिमम घात कितनी है भाई, 1 है। 13 है, 13 की मैक्सिमम घात क्या है, देखो 13 2 जगह हैं लेकिन उसकी मैक्सिमम घात 1 ही है, तो हम 13 की मैक्सिमम घात 1 लेंगे। उसके बाद 7 है, तो 7 की मैक्सिमम घात 1 है, तो 1 लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका जो है लासा क्या बन जाएगा भाई, लासा इसका बनेगा कुल मिला के 2 है, गुणे में 13 या 7 है, उसके बाद 13 है, इन सब का गुणा। देखो भाई हम एक एक बार क्यों लिए हैं, क्योंकि अधिकतम घात 1 1 ही है। अगर इसमें 2 की अधिकतम घात 5 होती और इसमें भी 2 की घात 3 होती तो 2 की घात 5 वाले को लेते। 13 की घात यहाँ 5 होती, यहाँ 13 की घात 4 होती तो 13 की घात 5 वाला लेते। लासा के लिए हमने बताया था कि इसमें जितनी भी अभाज्य संख्याएं संबंधित हैं गुणनखंड में, उन सभी की मैक्सिमम घात लासा के लिए होती है। तो इसका जब गुणा कर लेंगे तो 13 सत्ते 91 और दूनी हो जाएगा 182। इसका क्या निकल के आया भाई, लासा निकल के आया। अब हम इसका मासा निकालेंगे। तो मासा के लिए हमें क्या करना होता है भाई, मासा के लिए हमें ये देखना होता है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन सी है। तो उभयनिष्ठ के लिए आप देख रहे हो कि केवल और केवल दोनों में उभयनिष्ठ कौन सी संख्या दिख रही है, 13 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में क्या है भाई, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ संख्या की मिनिमम घात, मैक्सिमम को नहीं लेना है, ध्यान रखना। इसमें उभयनिष्ठ देखा जाता है और लासा में उभयनिष्ठ नहीं देखा जाता। इसमें क्या किया जाता है, संबद्ध, मतलब दोनों के गुणनखंड में संबंधित जितनी संख्याएं होती हैं उसकी मैक्सिमम घात ले ली जाती है। और मासा में क्या होता है, जितनी भी संख्याएं हैं उसके गुणनखंड में जो भी उभयनिष्ठ संख्या है, उभयनिष्ठ संख्या की मिनिमम घात का गुणनफल हमारा जो होता है वो होता है मासा। तो इसमें केवल और केवल 13 एक ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ है, तो इसकी मिनिमम घात भी 1 ही है। तो इसमें हम 13 ले लेंगे जो कि हमारा मासा बनने वाला है, और यही दोनों हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा इस सवाल का। उसके बाद आपको कह रहा है कि सत्यापित ये करना है कि लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। आगे हमें सत्यापित करना है दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई, 91 गुणे 26 बराबर सिद्ध करना है। लासा हमारा 182 है
और गुणे मासा हमारा क्या है भाई 13 है। अगर दोनों साइड गुणनफल हमारा बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके लासा और उसकी मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे हम साइड में गुणा करके बताते हैं। 91 में 26 का गुणा करोगे तो 6 कन्नम 6, 6 नवा का 54 और ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 नवा का 18, 6 8 5 13, 1 1 2। कुल मिला के इधर आया हमारा जो वो आया 2366 बराबर। अब इन दोनों का गुणा भी कर लेंगे भाई, यहाँ आप आसानी से कर सकते हो। 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104, 104 2 106 और 13 एकन्नम 13 10 23। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष अर्थात गुणनफल दोनों साइड के इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिख देंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके लासा और गुणे उन्हीं संख्याओं के मासा के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके दिमाग में बैठा होगा। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस यही करना है हर एक सवाल में। तो चलिए इसमें एक सवाल और है, सेकंड नंबर सवाल, उसको भी करते हैं। उसके बाद इसमें एक सवाल जो थर्ड नंबर बचेगा उसको हम होमवर्क के रूप में आपको दे देंगे। देखिए भाई, अगला जो सवाल है वो हमें 510 और 92 में इन सब क्रियाओं को करना है। इसी में सेकंड नंबर है 510 और 92। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लासा निकालेंगे, मासा निकालेंगे, उसके बाद सत्यापित करेंगे। तो बात को समझना, चीज़ों को आप धीरे धीरे आसान सा महसूस कर रहे होंगे। अब इसका खंड अगर करते हैं तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दुनाई 4। अच्छा, इधर कर ही लेते हैं भाई। 510 का क्या कर लेते हैं खंड, 2 का करेंगे तो 2 दुनाई 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 3 से करें तो 3 अठे 24, हाँ 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 अठे 24, 1 3 पचे 15, 5 से कट जाएगा 17 आ गया, 17 से कट जाएगा। इस तरीके से इसका खंड लिखेंगे हम। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और इसमें अन्य और ज़्यादा घात नहीं है तो सबकी घात क्या क्या बनेगी भाई, 1 1 बनेगी। 92 का अगर करें तो 2 से कटेगा तो ये बन जाएगा 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 46 बन जाएगा। और फिर से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 23 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 23 का कर देंगे। तो इस तरीके से इसमें अगर 2 दिख रहा है तो 2 की घात 2 और गुणे 23 ये हमारा बन जाएगा। और इसके हिसाब से लासा हमारा क्या बनेगा, लासा अगर हम देखें तो क्या होता है भाई, इसमें संबंधित समस्त अभाज्य संख्याओं की मैक्सिमम घात का गुणनफल। तो यहाँ पे मैक्सिमम घात देखो 2 है, इधर भी 2 है, तो इन दोनों में मैक्सिमम घात कौन सी है भाई, 2 की घात 2 गुणे 3 है, 5 है, उसके बाद 17 है और क्या है भाई 23 है। इसका जो गुणनफल आएगा वो हमारा बन जाएगा क्या, लासा बन जाएगा। तो 2 दुनाई 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60 और 17 छक्का 102 और 1020 और गुणते 23। ये जो हमारा आएगा देखो गुणनफल क्या आया भाई 0, 23 दूनी 46 ये बन गया हमारा और 23 एकन्नम 23, ये हमारा 23,460 हमारा लासा निकल के आया। और मासा क्या निकल के आया, ध्यान देंगे मासा के लिए हम क्या करते हैं भाई, गुणनखंड में ये जो गुणनफल अभाज्य गुणनखंड हुआ है इसमें आप उभयनिष्ठ देखोगे। जो उभयनिष्ठ है उसकी मिनिमम घात आपको देखना है। तो उभयनिष्ठ अगर हम देखें
तो इधर से क्या मिला है भाई, देखो ना तो इसमें 3 है, ना तो 5 है, ना तो 17 है, कुल मिला के इधर 2 है और इधर भी 2 है, दोनों उभयनिष्ठ हैं। तो इसमें मिनिमम घात हमारी जो बन रही है वो 2 की घात 1 है। तो मासा हमारा जो बनेगा वो 2 बनेगा और लासा हमारा जो बनेगा वो 23,460 बनेगा। अब हम सत्यापित करते हैं भाई। सत्यापित करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 510 गुणे 92 बराबर लासा कितना है भाई 23,460 और गुणे 2, इसका हम गुणा करते हैं बगल में। तो यहाँ पे बनेगा 510 और ये 92, 2 का गुणा करिए 0 2 2 पंचे 10 1020 9 सिपने 0 9 91 9 9 पचे 45 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 0 2 9 6 4 46,920 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भाई 46,920 और इधर 2 का गुणा करेंगे तो 0 2 छंग 12 2 चौका 8 9 2 तिहाई 6 और 2 दुनाई 4 46,920 दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके लासा और उसके मासा के गुणनफल के बराबर है। तो बात समझ में आई होगी। इस तरीके से आप 2-3 सवाल और लगाओगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि सवाल समझ में आई है। अब इसका तीसरा नंबर सवाल आपको करना है। ध्यान दें कि तीसरा जो सवाल है मैं सवाल को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। 336 और 54 का आपको लासा इसी प्रकार से निकालना है। इसमें जो थर्ड नंबर सवाल है वो 336 और 54 का इसी प्रकार से क्या निकालना है भाई एलसीएम और क्या निकालना है HCF निकालना है। ठीक है भाई, इसी प्रकार से आपको निकालना है। और ये बगल की जो ये थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। इस तरीके से इस सवाल को आप करिएगा। आसान से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम चलते हैं सवाल नंबर। तीसरी सवाल है, देखेंगे जरा। तीसरी सवाल ये कह रही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो वो भी सवाल सेकंड सवाल की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है 3 संख्याएं दी गई हैं। तो चलो उसको भी सीखते हैं। तो पहला इसमें है 12, 15 और 21। पहला जो है पहली सवाल इसमें है क्या है भाई 12, 15 और 21। इन 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको लासा और मासा निकालना है। तो इसका खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, कुल मिला के इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा 3 गुणे 5, तो ये हमारा यही रहेगा। और ये हो जाएगा 3 गुणे 7 हमारा यही रहेगा, क्योंकि इसमें और घात तो है नहीं, तो हम ऐसा ही लिखते हैं। तो इसको हम आपको सिखा चुके हैं कि अब देखो यहाँ पे हम लासा और मासा तुरंत लिखते हैं भाई। लासा और मासा आपको तुरंत लिखा जाता है। देखो 3 संख्या है तो हमें देखो लासा कैसे निकाला जाता है भाई। लासा इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आपने किया है, उसमें जितनी भी अभाज्य संख्याएं संबंधित हैं सबकी मैक्सिमम घात आपको ले लेना है। जैसे 2 है, 2 और कहीं नहीं है भले ही, लेकिन संबंधित तो है, तो 2 की घात 2 है तो उसको ले लेना है। चलो ले लेते हैं। 2 की घात 2 है गुणे, उसके बाद 3 भी संबंधित, देखो 3 सब में है लेकिन केवल 1 को लेना है और उसमें जो मैक्सिमम होगी तो सबकी घात 1 ही है तो 3 को ले लेते हैं। गुणे फिर 5 संबंधित हैं तो 5 को ले लेते हैं, फिर 7 संबंधित है तो 7 को ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा 2 दुनाई 4, 4 तिहाई 12 पंजे 60 और 60 का 7 से गुणा करेंगे 7 छंग 42, कुल मिला के 420 हमारा क्या बन जाएगा लासा बन जाएगा। उसके बाद मासा के लिए क्या किया जाता है, इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन फैक्टर जो होता है, तो इसमें कॉमन कौन सा है भाई 3 है। सब में देखो 3 दिख रहा है। इस कॉमन फैक्टर में आपको मिनिमम घात लेना है तो सबकी घात 1 ही है, तो हम यहाँ पे केवल और केवल 3 ले लेंगे। तो मासा हमारा 3 बना, लासा हमारा क्या बना भाई 420 बना। तो बात समझ गए होंगे। इतनी सवाल लगाने के बाद चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई होंगी। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि
कोई भी एक बच्चा इस सवाल को आसानी से लगा ले, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचूंगा कि इतना बताने के बाद आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। तो चलिए इसी में एक सवाल और कर लेते हैं भाई। 3 सवाल कुल है, तो एक सवाल और करते हैं। कौन सा? आसान सी सवालें हैं, तो दूसरा भी हम कर लेते हैं। और तीसरा तो 8, 9 और 25 है। इसमें देखो सेकंड नंबर जो है वो क्या है भाई, कौन कौन सा दिया है इसमें? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, ठीक है। और ये हमारा देखो 17 एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है। तो ऐसे में इसका खंड करना असंभव है, तो हम डायरेक्ट इसका 17 गुणे 1 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 23 गुणे 1 कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं 29 गुणे 1 कर सकते हैं, क्योंकि मासा में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसका अब हम निकालेंगे भाई, क्या लासा निकालेंगे। तो लासा आपको पता है कि गुणनखंड में संबंधित समस्त संख्याओं का गुणनफल मैक्सिमम घात का गुणनफल। ध्यान से समझना, गुणनखंड में संबंधित समस्त संख्याओं की मैक्सिमम घात का गुणनफल लासा होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो इसमें 17 है, तो ये 17 हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा, और ये 29 हो जाएगा। और तीनों का गुणनफल क्या होने वाला है भाई? 17 का 23 में करोगे तो ये बन जाएगा हमारा, इधर हम गुणा कर रहे हैं हल्का सा, तो 17 त्रिक 51, 17 दूनी 34, 34 5 39, ये हो जाएगा। उसमें हम 29 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 9 1 9, 9 9 81, 9 त्रिक 27 और 8 35, और यहाँ पे 2 1 2, 2 9 18, और यहाँ पे 2 3 6 1 7, और ये 9 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 8 5 13, 7 3 10 1 11। तो 11,339, बात को समझिएगा, 11,339 जो हमारा बनेगा वो लासा बनेगा। और अगर हम मासा की बात करें तो मासा में क्या होता है भाई, गुणनखंड में जो हमारा उभयनिष्ठ संख्या होगी उसकी मिनिमम घात लेना है। तो उभयनिष्ठ संख्या इसमें क्या दिख रही है आपको? 1 दिख रही है क्या? ये हमारी उभयनिष्ठ है 1, इसकी मिनिमम घात 1। तो मासा जो बनने वाला है वो हमारा बनने वाला है 1 बनने वाला है। ये दोनों हमारे लासा और मासा के आंसर बन जाएंगे। और हम तीसरी सवाल यहाँ नोट कर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल आसान है, इसको आपको कर लेना है। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो इसमें किसी से पूछना है ना आँचना है। मोबाइल में आप स्क्रॉल करिए पीछे की तरफ, वीडियो फिर से स्टार्ट हो गया, और उसमें आप चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हो। अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को भी आप आधी कर सकते हो, आधी करके आप धीरे धीरे वीडियो को देख सकते हो, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। तो तीसरी जो सवाल है, तीसरी सवाल 8, 9 और 25 क्या है भाई? 8 है, 9 है और 25 का हमें एलसीएम और HCF निकालना है। इसी तरीके से आपको निकालना है। इन सारी बातों को यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कैसे लासा निकाला जाता है, कैसे मासा निकाला जाता है। इस तरीके से अब हम चलते हैं आज की अगली सवाल। सवाल नंबर 4 में ये कह रहा है कि यदि HCF 306,657, ध्यान से समझना, सवाल नंबर 4 में ये हमें कह रहा है कि यदि HCF किसका है भाई? 354 है, सॉरी 306 और 657, 306,657 बराबर दिया है कि यदि HCF 306,657 बराबर 9, बराबर कितना दिया है? 9 दिया है। उसके बाद क्या दिया है भाई? उसके बाद दिया है एलसीएम 306,57 ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि एलसीएम 306,657 ये आपको क्या करना है भाई? ज्ञात करना है। बात को समझना, ऐसी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, केवल इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ जाओ, बाकी आसान है। ठीक है भाई। तो इसको हल कैसे करेंगे?
चलो इसको हल करते हैं भाई। सवाल नंबर 4 है इस प्रश्नावली की। सवाल नंबर 4 देखो, कह रहा है कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657 का मासा HCF किसका है भाई, 306 और 657 का 9 है। तो इसका लासा निकालो। तो आपको पता है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। ठीक है, अब यहाँ देखो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ध्यान देना, यहीं से आपको पकड़ना है। संख्या हमारे पास है 306 और 657, उसी का मासा दिया है कितना, 9। तो संख्याओं का गुणनफल में क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बराबर मासा कितना दिया है भाई, लासा हमें ज्ञात करना है इन दोनों का, गुणे देखो इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। मासा 9 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात होगी कि भाई यहाँ पे ये 9 जो है मासा है, और मासा का मतलब जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो आप 9 से इन दोनों को किसी को भी काट सकते हो। तो यहाँ चलो देखो हम लिख सकते हैं लासा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 306 गुणे 657 बटे में 9, 9 एकन्नम 9, और इसको काट देंगे, 9 सते 63, 2 9 तिरिक 27, गुणा कर देंगे, लासा हमारा आ जाएगा। तो ये जो लासा बना भाई किसका, लासा 306 657 का जो बना वो 306 गुणे 73 बना। ठीक है, अब इसका गुणा हम अगर करते हैं तो 306 और यहाँ 73 का जब गुणा करोगे तो 3 छंग 18, 3 त्रिका 9, 7 छंग 42, और यहाँ पे हो जाएगा 7 तिरिक 21। ठीक है, तो ये 8, ये 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2 2, 22,338। तो ये जो 22,338 आया ये हमारा बनेगा आंसर। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर आपके सामने निकल के आया है वो 22,338 है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके दिमाग में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से आप देखिएगा, दिमाग में बनेगी। देखो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई देखो इसमें दिया था HCF दिया था 9, और किसका दिया था 306 और 657 का। यही आपको सोचना था, क्योंकि दोनों संख्याएं अगर मिल जाएं तो ये फार्मूला तुरंत लगा देंगे। तो हमने वही लगा दिया भाई, ये दोनों संख्याएं दी थी, उसका मासा दिया था, तो दोनों संख्याएं दिया था तो उसका गुणनफल लासा गुणे मासा। तो मासा दिया था 9 और लासा निकालना था, तो इस तरीके से पक्षांतर करके हमने लासा निकाल लिया। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम फिर से लेकर उपस्थित होंगे, जो कि लेक्चर नंबर हमारा 6 होगा। और कल के वीडियो में हम अब आपको सवाल नंबर 5 से आगे की सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।